अब्दुल्ला बाबा, आप बताइएगा कि वो क्या इंडिकेशंस हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं या तखमीना लगाते हैं कि यहाँ पे अलामात हैं असरात की, जिन्नात की या जादू की या असेब की? वो क्या अलामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब किसी भी शख्स के ऊपर जिन्नात भेजे जाते हैं, अच्छा, तो उसका सिम्टम जो है थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, और एक जिन्नात किसी वजह से उसके जिस्म में दाखिल हो जाए, उसकी वजूहात कुछ और होती है। ठीक ठीक, यानी कि भेजे गए और अपनी मर्जी से आए जिन्नात, इन दोनों के अलामात मुख्तलिफ होंगे, मुख्तलिफ होते हैं। ठीक। जादू से भेजे हुए जिन्नात जो है वो क्या करते हैं, आपके मामलात में रुकावटें डालते हैं। ठीक। मियाँ बीवी में नफरतें डालते हैं अगर शादीशुदा है तो। जी। अगर वो शादीशुदा नहीं है, हाँ, और वो शख्स जो है वो कारोबार करता है, उसको कारोबार के ऊपर जादू डाला गया है, तो वो जादू कारोबार में क्या करेगा, बहुत सारी गलतियां करेगा। अगर कोई कस्टमर उसके पास आएगा तो उससे वो चिड़चिड़ापन से बात करेगा। यानी कि आप जो फरमा रहे हैं बद अखलाकी जो है बुनियादी तौर पे ये जादू है, इंसान का किरदार नहीं है। हाँ, अगर उसके ऊपर जिन्नात जादू के जरिए डाले गए हों तो उसका क्या होगा कि वो जब कोई कस्टमर से बात करेगा, कस्टमर से, तो वो क्या चिड़चिड़ापन कर देगा। एक ही इंडिकेशन, एक ही अलामत होगी कि वो बदतमीज होगा, चिड़चिड़ा होगा, गलत फैसले करेगा। दूसरी इंडिकेशन क्या होगी, दूसरी अलामत क्या होगी? दूसरी अलामत ये होगी कि बाज वक्त में वो बैठा हुआ होगा खामोश, और वो एकदम रोने लगेगा। अच्छा, वो आपस में बैठ के सामने किसी से ऐसे बात करेगा जैसे वो किसी से सामने बात कर रहा है। अच्छा। बीवी से वो नफरत करने लगेगा। बीवी से मज़ाहिर तो बड़ी मोहब्बत करेगा, जब बीवी करीब आएगी तो उससे नफरत महसूस हो जाएगी। मतलब हम सब पे जादू है। लगेगी, वो उससे दिल चाहेगा इसको मैं तलाक दे दूं, यानी उसके जहन में मुख्तलिफ किस्म की खुरफात आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। बाद वक्त वो बहुत अच्छी बातें करेगा, और उसकी अगर वो इन खुराफात को छुपा के भी रखे फिर भी आपके ख्याल में जादू ही है? बिल्कुल, बहुत सारी चीजों में ऐसा ही होता है, बहुत सारी चीजों में, लेकिन इसकी वजूहात अलग अलग है, एक जैसी नहीं होती। अगर किसी शख्स के जिस्म में जिन्नात आ जाए किसी भी वजह से, तो उस वक्त होता क्या है कि वो जिन्नात अपनी मर्जी की बातें करवाते हैं, अपनी मर्जी की। जिस तरह की कैफियत का वो जिन होगा, अगर वो अच्छा होगा उसको अच्छा रखेगा, अगर वो बुरा होगा तो वो तमाम बुरे काम कराएगा। अगर वो अच्छा है तो वो आएगा ही क्यों? नहीं, आने का तो वजूहत ये नहीं है कि अच्छा और बुरा जो है वो इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं होते। वो तो अल्लाह ताला ने उसको एक ताकत दी है जिस्म में दाखिल होने की, वो जिस्म में दाखिल होगा। लेकिन ये नहीं है कि अच्छा जिनाब जिस्म में दाखिल नहीं होता, जरूरी है कि काफिर अच्छा नहीं होगा। यानी कि आप जो फरमा रहे हैं उससे मैं ये तखमीना लगा लूं कि एक अच्छा जिन दाखिल होके अगर वो फर्ज कीजिए मुसलमान है तो आप नमाज नहीं पढ़ने वाले, वो मजबूर कर देगा कि आप नमाज पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, वो नमाज की तरफ लेके जाएगा, बुराइयों से आपको रोकेगा, आपको गलत काम से रोकेगा। आपकी अगर फितरत में ये आदत है कि जनाब आप गलत काम करते हैं, लेकिन वो आपको अब्दुल्ला बाबा इस जिन को तो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना कि ये अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। बिल्कुल लेके जाता है। क्या इंडिकेशंस होंगी आपके ख्याल में जब आप कहते हैं कि इस पेशेंट के ऊपर साया है, जिन है, क्या क्या इंडिकेशंस देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मरीज आया है ये कहता क्या है, उसका ज़हन पढ़ते हैं। अच्छा, ज़हन पढ़ लिया, अब उसका पूछा उससे, हाँ बीबी तुम्हें क्या, जैसे ये बच्चियाँ आई हैं, दो किस्म के जिन्नात, जनाब बाबा अब्दुल्ला की बात ठीक है, दो किस्म के जिन्नात है। एक जो भेजे गए हैं, एक जो भेजे गए हैं, एक खुद आए हैं। ठीक हाँ जी, लेकिन ये बात गलत है कि वो जिन अंदर आएगा, वो नमाज पढ़ाएगा, वो रोजे की तलकीन करेगा, वो इतना ही अच्छा तबलीग नहीं हो सकती। इतना ही अच्छा जिन है तो वो बच्ची के अंदर लेने क्या आया है, तो तबलीग करने आया। नहीं जिन बात बराबर बात सुन ले। हाँ। एक कमरे में एक बाप का अपनी बेटी के साथ बैठना मना है, बंद कमरे में। नहीं, शरीयत, ये शरीयत है की बात हो रही है, वो शरीयत है, का जिक्र नहीं है वहाँ। नहीं देखिए, मैं सुन लिया ये जिन कैसे अंदर आ गया, बच्ची के अंदर जिन कैसे आ गया, अच्छा जिन कैसे आ गया, नहीं अच्छा जिन कैसे आ गया, ठीक है, नहीं ये तो मेरे मौला की शरीयत को तोड़ गया है, ये तो वाजिबुल कत्ल है। जिन को कैसे कत्ल कर, ये वाजिबुल कत्ल है, ये मरता है, कलाम के जरिए मरता है।
अच्छा, बिल्कुल किया लेने अंदर है। अगर आ ही गया ना तो वो नमाज की राग़ब नहीं करेगा, वो बुराई की तरफ से राग़ब करेगा। जो अच्छे जिन है वो आएंगे ही नहीं, वो आएंगे नहीं, उनके पास तस्बीह करने के अलावा उनके पास कोई चीज़ नहीं है। और ठीक, वो अल्लाह की। अच्छा, अगर वो गंदा जिन आ ही गया, बुरा जिन आ ही गया, जी जी, तो वो अलामत क्या होगी जिसको आप देख के फैसला करते हैं कि ये जिन है या नहीं? जी, पहली बात तो ये रात को उसे आने वाले जिसके बाद जी जी, जिसके पास वो आ रहा है उसको जिस्म को वो छेड़ेंगे, उसके जिस्म को खराश करेंगे, उनके जिस्म पे निशान पड़ेंगे, उनके साथ रेप होगा मादर के साथ। हाँ जी, और बहुत सी निशानी है। ये जिस्म पे निशान पड़ेंगे से मतलब है कि नील पड़ेंगे या नील होते हैं जी, नील पड़ते हैं, एक होती है कट भी पड़ते हैं, कट भी पड़ते हैं जी, लेकिन वो दूसरी जिन है जो अपने इनके घर में मौजूद हैं और वो सिर्फ बता रहे हैं हम कि यहाँ मौजूद है हम। आप ये पूछते हैं? जी जी, हाँ जी, ठीक हो गई बात।